Students, today we will discuss chapter number 6 of science class 7th, temperature and heat. We touch, feel and experience hot and cold things every day. हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना कितनी ठंडी और गर्म चीज़ों को टच करते हैं. Our surroundings are warm और hot on same days and cool on other days. हमारे जो आसपास मौसम है कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है. We also know that it is hot in summers and cold in winters. हमें पता है कि समर्स में ये गर्म मौसम होता है और विंटर्स में ठंडा मौसम होता है. फिर नीचे फिगर्स में से देख के बताना है कि जो मौसम है हॉट है, वेरी कोल्ड है, प्लीजेंट है कि कोल्ड अकेला है. फर्स्ट में देख सकते हो आप, ये टोपियाँ वगैरह पहनी हुई हैं, इन्होंने गर्म कपड़े पहने हैं तो ये कोल्ड है. सेकंड में देख सकते हो छतरी ली हुई है, धूप से बच रहे हैं, इसका मीन्स हॉट है वेदर. थर्ड इज़ ठीक ठाक है मौसम, प्लीजेंट है, कुछ भी नहीं है क्योंकि. फोर्थ में बर्फ़ पड़ रही है आसपास, वेरी कोल्ड इस मीन्स है. वी कैन आल्सो नेम ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर हॉट और कोल्ड. हम ऐसे ही कई ऑब्जेक्ट्स को नेम देख सकते हैं जो गर्म या ठंडे होते हैं. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम इज़ कोल्ड एंड ए स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी और टी इज़ हॉट. हमें पता है ऐसे ही कि जो आइसक्रीम है वो कोल्ड होती है और जो कॉफ़ी का कप है वो हॉट होता है. बट एक्चुअली व्हाट इज़ हॉट और कोल्ड, पर एक्चुअल में हॉट और कोल्ड होता क्या है? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बता सके कौन सी चीज़ ठंडी और कौन सी चीज़ गर्म है. नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई बॉडी या कोई प्लेस कितना गर्म या कितना ठंडा है, उसी को ही बोलते हैं टेम्परेचर. वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ बाय द टच. हमें एक तो पता लग जाता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है उसको टच करने से. बट आवर सेंस ऑफ टच कैन समटाइम्स भी मिसलीडिंग. कई बार हम मिसलीड कर जाते हैं, हमें पक्का पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी गर्म है. इसमें फिर एक एक्टिविटी भी दी हुई है, इसके थ्रू बता रहे हैं वो कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी चीज़ गर्म है और वो हमें मिसलीड कर सकती है. इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि 3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन्होंने लिए हैं. एक कोल्ड वाटर है, एक हॉट वाटर है और एक नॉर्मल वाटर है. पहले हमने एक एक उंगली अपनी डिप करनी है ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में. 1 मिनट तक उसको वैसे ही डुबो के रखना है. फिर नेक्स्ट 1 मिनट के बाद दोनों जो उंगलियां हैं हमारी उनको नॉर्मल वाटर में डाल देना है. तो जो तो पहले गर्म पानी में थी उसको अब क्या लगेगा? ठंडा पानी लगेगा ये वाला. और जो ठंडे पानी में थी उसको ये पानी गर्म लगेगा. तो ये इंडिकेशन गलत हो गई क्योंकि ये तो नॉर्मल वाटर था. एक फिंगर इसको बता रही है ठंडा पानी, एक चीज़ बता रही है गर्म पानी. तो इसीलिए टच के थ्रू अकेला हम नहीं पता कर सकते कि कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी चीज़ गर्म है. इसीलिए हॉट एंड कोल्ड रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेट कर सकते हैं हम इसको. और देयर मस्ट ऑलवेज बी ए रेफरेंस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन से ए बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड. हमारे पास एक रेफरेंस बॉडी भी होती है जिसके साथ कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि ये हॉट है या ये कोल्ड है. तो एक इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए फिर जिसके थ्रू हम पता कर सकें कि कौन सी बॉडी ठंडी है कौन सी कोल्ड है. नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. के टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेजर टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर. हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको थर्मोमीटर बोलते हैं. All thermometer will measure temperature by making use of some property of a substance that varies with the temperature. जो सारे थर्मोमीटर हैं वो एक ही प्रॉपर्टी पे बेस होते हैं. एक सच प्रॉपर्टी वन सच प्रॉपर्टी इज द चेंज इन वॉल्यूम. एक प्रॉपर्टी है कि जो सब्सटेंस बीच में होता है थर्मोमीटर के वो एक्सपेंड होता रहता है या कंट्रैक्ट होता रहता है या फैल जाता है या पास में आ जाता है. कब? जब टेम्परेचर चेंज होता है तब. Next is a temperature scale. Just we use different units to measure length. We use different units to measure temperature. जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए इंच सेंटीमीटर वगैरह यूज़ करते हैं स्केल, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट स्केल्स हैं. These different units are represented by different temperature scales. ये जो डिफरेंट यूनिट हैं इनको डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
हेयर इज़ ए सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ए टेम्परेचर स्केल इज़ डिफाइंड। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि टेम्परेचर स्केल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टू रेफरेंस टेम्परेचर आर चूजन एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स। हमने पहले तो दो रैंडम टेम्परेचर ले लेने हैं, जैसे एक 5 ले लिया, एक 10 ले लिया, फिर उनके बीच में डिफरेंस देख लेना है। डिफरेंस कितना हो गया? 5 का। उन 5 को फर्दर फिर हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो जब डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिग्री। जैसे 0 और 10 है यहाँ पे, इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं, जो हर एक छोटी लाइन है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। The most commonly used reference temperature are the melting point of pure ice and the boiling point of pure water। जो रेफरेंस के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? एक तो मेल्टिंग पॉइंट प्योर आइस का, कि जो प्योर आइस है कहाँ पे पिघलना शुरू करती है, और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, कि प्योर वाटर जो है किस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करता है। दी टू कॉमनली यूज्ड स्केल्स आर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। स्केल दो कौन से यूज़ करते हैं हम? एक तो सेल्सियस और एक फॉरेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए थर्ड स्केल, द केल्विन स्केल, विच यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लासेज। एक केल्विन स्केल भी होता है जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में रीड करोगे। फर्स्ट इज़ नाउ सेल्सियस स्केल। द स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री सी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिग्री सी के साथ। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 डिग्रीज। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो डिवाइड किया गया है 100 डिग्री में, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 0, 100 डिग्री का डिफरेंस है, तो 100 छोटी छोटी ऐसे लाइन्स के बीच में डिवाइड किया गया है इसको। नेक्स्ट इज फारेनहाइट स्केल। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री एफ। इसको डिग्री एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन दिस स्केल 32 डिग्री एफ इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड 212 डिग्री एफ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इसके अकॉर्डिंग 32 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर आइस है वो मेल्ट होना शुरू करती है, और 212 डिग्री पे द वाटर जो है वो बॉयल करना शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्रीज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस माइनस करके देख लेना तो 180 का ही आएगा। तो 180 छोटी छोटी डिविजन्स दी हुई हैं जिसको बोलते हैं 180 डिग्रीज। नेक्स्ट इज कन्वर्जन स्केल। कन्वर्जन स्केल मीन्स अगर एक सेल्सियस को फॉरेनहाइट में या फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? एक ये वाला फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32, और एक है C इज़ इक्वल टू F 5 टाइम्स F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। जो F है फारेनहाइट है, C जो है वो सेल्सियस है। अगर सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। जिसमें कन्वर्ट करना है वो लेफ़्ट साइड पे रखना है। अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो लेफ़्ट साइड पे फारेनहाइट रखना है। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो लेफ़्ट साइड में सी रखना है आपने। तो इसका बाद में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं बुक पे। फर्स्ट है कन्वर्ट 86 डिग्री F टू C। तो C में कन्वर्ट करना है, C लेफ़्ट साइड पे रखना है। C इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला गिवन है पूरा। इसमें अब F की जो वैल्यू है वो हमने F की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। F की वैल्यू है 86, तो F की जगह पे लिख दिया हमने 86। तो इसको सॉल्व कर लिया। 86 में से 32 माइनस करेंगे 54 आ जाएगा। 5 भी ऐसे ही रह गया, 9 भी ऐसे ही रह गया। 9 के टेबल पे 54 कट हो जाएगा 6 के टेबल पे, और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 जो है ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर जो दिल्ली में है वो 45 डिग्री है। कहते हैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो फार्मूला फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट लेफ़्ट साइड पे रखना है, और फार्मूला लिख दिया ऐसे ही हमने। अब जो C है, C की जगह पे 45 लिख देना है बस। ये वाला फार्मूला है F इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। C की जगह पे 45 लिख दिया हमने, बाकी फार्मूला ऐसे ही लिख दिया। 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है 45 की। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 प्लस 32, तो ये 313 फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। डिफरेंट टाइप्स है थर्मोमीटर की, मरकरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स। फर्स्ट इज मरकरी थर्मोमीटर। इन 1714 गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर। 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो था उसने फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर इन्वेंट किया था, बनाया था उसने। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। इसमें उसने मरकरी को यूज़ किया था फॉलोइंग रीज़न के करके। मरकरी रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। काफ़ी जो बड़ी रेंज है उसमें मरकरी लिक्विड स्टेट में ही रहती है। -38 डिग्री से लेके 356 तक का ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगी, इसमें स्टेट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी ग्रे कलर। ये आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसका कलर जो है ये सिल्वर ग्रे कलर होता है। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट स्टिक टू ग्लास। ये ग्लास के साथ नहीं चिपक जाती बिल्कुल भी। नेक्स्ट, इट हैज़ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ए वाइड रेट ऑफ टेम्परेचर। एक्सपेंशन जो है इसकी सेम रहती है, यूनिफॉर्म ही रहती है, एक्सपेंशन चेंज नहीं होती। ये नहीं होगा कि 98 डिग्री सेल्सियस पे कभी ज़्यादा एक्सपेंशन शो कर दे, कभी थोड़ी एक्सपेंशन शो करे, बराबर रहेगी हमेशा। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यूजिंग अल्कोहल हैव सम एडवांटेजेस ओवर मरकरी थर्मोमीटर्स। जो अल्कोहल जिनमें डला होता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मरकरी थर्मोमीटर से भी ये ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ये 2 पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट इज़ अल्कोहल इज़ चीपर एंड लेस हार्मफुल दैन मरकरी। जो अल्कोहल है ये एक तो सस्ता बड़ा है और एक मरकरी जितना हार्मफुल नहीं है। मरकरी काफ़ी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, अगर ये अंदर चला जाए हमारे तो डेथ भी हो सकती है, पर अल्कोहल ऐसे नहीं है। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल थर्मोमीटर्स कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर अप टू -115 डिग्री सेल्सियस दैन मरकरी थर्मोमीटर्स। जो मरकरी थर्मोमीटर था उसमें हमने लोअर रेंज पड़ी थी -38 डिग्री जो थी, पर इसमें कितनी है -115 तक नीचे जा सकते हैं हम। इतना बड़ा नीचे तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है ये। हाउएवर द मेन डिसएडवांटेज इज़ दैट अल्कोहल थर्मोमीटर कैन नॉट मेजर टेम्परेचर हायर दैन 78 डिग्री सी। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि यह 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर मेजर कर ही नहीं सकता। जैसे पिछला हमने किया था वो 356 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता था, पर यह 78 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर करता है, उसके आधे मेजर नहीं कर सकता। मरकरी का टेम्परेचर बड़ा था, वो हमने काफ़ी ज़्यादा था, 356 तक वो रीड कर सकता था। नेक्स्ट इज़ एन अल्कोहल थर्मोमीटर देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। इसीलिए जो अल्कोहल थर्मोमीटर है ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं बता सकता हमें, क्योंकि जो वाटर बॉयल करता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है, पर जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है ये सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस है। 78 डिग्री से अबव जा ही नहीं सकता ये। नेक्स्ट इज़ डिजिटल थर्मोमीटर्स। These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। इन दिनों में जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं इनका यूज़ होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जब भी हमें फीवर वगैरह हो तो डिजिटल थर्मोमीटर ही हम यूज़ करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर को क्योंकि रीड करना बड़ा इजी है, इसीलिए हम डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स डोंट यूज़ मरकरी। ये मरकरी को नहीं यूज़ करते, इसीलिए ये हार्मफुल नहीं हैं। दे कंटेन ए थर्मिस्टर। मरकरी की जगह पे इसमें एक थर्मिस्टर लगा होता है। द करंट पासिंग थ्रू ए थर्मिस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। जो कितना करंट पास होगा थर्मिस्टर में से वो डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर पे। अनदर स्मॉल डिवाइस इनसाइड ए डिजिटल थर्मोमीटर measures the current passing through the thermistor and sends the information to a liquid crystal display where the temperature is displayed in a digital thermometer। एक और चीज़ डिजिटल थर्मोमीटर में लगी होती है जो मेजर करती है कि कितना करंट जो है वो थर्मिस्टर से पास हो रहा है, और उसको रीड करके ये सेंड कर देती है एलसीडी पे। जो डिस्प्ले होता है जहाँ से हम देख सकते हैं उस पे ये सेंड कर देती है। एलसीडी की फुल फॉर्म दी हुई है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और यहाँ से हम टेम्परेचर ईज़िली मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला था
डिजिटल थर्मोमीटर, मैंने बोला था ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये घरों में हम यूज़ करते हैं आज के दिनों में, क्योंकि ये आसानी से इसको कोई भी जना रीड कर सकता है।